श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। भारतीय सनातन परंपरा में भगवान गणेश केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे जीवन की हर शुरुआत, हर निर्णय और हर नए मार्ग के साक्षी माने गए हैं। जब भी मनुष्य किसी कार्य को आरंभ करता है तो सबसे पहले जिस नाम का स्मरण करता है वह नाम है श्री गणेश। कारण केवल परंपरा नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि जहाँ गणेश जी की कृपा होती है वहाँ विघ्न ठहर नहीं पाते। विशेष रूप से बुधवार का दिन भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। यह दिन बुद्धि, विवेक, वाणी और निर्णय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का बुध ग्रह कमजोर होता है वह सही निर्णय नहीं ले पाता। उसकी वाणी में कठोरता आ जाती है और जीवन में बार बार बाधाएं आने लगती है। हर काम रुकने लगता है, रुकावटें आने लगती है। ऐसे में बुधवार को सच्चे मन से भगवान गणेश जी की यह कथा सुनने से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। गाँव में तो यह विश्वास और भी गहरा होता है। वहाँ मंदिर भले छोटे हों, मूर्ति भले मिट्टी की हो, लेकिन श्रद्धा पहाड़ से भी बड़ी होती है। गांव की औरतें बुधवार को सुबह सुबह स्नान करके आंगन लीपती है, दुर्वा तोड़कर रखती है, गुड़ और चावल का मोदक बनाती है और मन ही मन गणेश जी से अपने परिवार की कुशलता मांगती है। बुजुर्ग कहते हैं, गणेश जी को सच्चे मन से पुकार लो, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। हर रुकावट अपने आप ही दूर हो जाएगी। कथा को शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है, कृपया इसे बीच में ना छोड़े, ना ही अधूरा सुने। जैसे बीज को पूरा समय चाहिए अंकुर बनने के लिए, वैसे ही इस कथा का फल अंत तक सुनने या पढ़ने से ही प्राप्त होता है। और यकीन मानिए, यह पूरा सुनने से आपके जीवन की हर रुकावट दूर हो सकती है। यह कथा भी एक ऐसे ही गांव की है, एक ऐसा गांव जहां लोगों के पास धन कम था, साधन सीमित थे, लेकिन आस्था अपार थी। यह कहानी है उस गांव की जहां बुधवार को भगवान गणेश की कथा ने न केवल लोगों की सोच बदली, बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। अब ध्यान लगाइए, मन को शांत कीजिए और भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए आइए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। यह कथा शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव जिसका नाम था सुजानपुर। सुजानपुर चारों ओर से खेतों से घिरा हुआ एक साधारण सा गांव था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, पीपल और बरगद के पेड़ और बीच गांव में एक छोटा सा प्राचीन मंदिर। उस मंदिर में विराजमान थे भगवान श्री गणेश। मूर्ति बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन वर्षों की पूजा से उस पर एक अलग ही तेज था। गांव के लोग सुबह खेतों में जाते समय सबसे पहले मंदिर में माथा टेकते थे। कोई हल उठाने से पहले, कोई बैल खोलने से पहले, तो कोई बच्चों को स्कूल भेजने से पहले श्री गणेश जी का नाम उस गांव में जरूर लेता था। इसी गांव में रहती थी एक बुजुर्ग महिला। सब लोग उन्हें प्यार से दादी कहते थे। दादी की उम्र लगभग 80 साल की हो चुकी थी। उनकी आंखें कमजोर हो गई थी, लेकिन उनका अनुभव और भक्ति बहुत गहरी थी। गांव में जब भी कोई उलझन होती, लोग दादी के पास जरूर आते। दादी अक्सर कहा करती थी, बेटा, दुनिया की हर समस्या का हल ताकत में नहीं, बुद्धि में होता है। और बुद्धि का देवता एक ही है, हमारे श्री गणेश जी। हर बुधवार को दादी अपने घर के आंगन में कथा का आयोजन करती थी। बच्चे, औरतें और कभी-कभी पुरुष भी आकर चुपचाप बैठ जाते। दादी धीमी आवाज में कथा सुनाया करती थी। ऐसा लगता जैसे खुद गणेश जी ही बोल रहे हैं। लेकिन समय बदल रहा था। धीरे धीरे सुजानपुर में परेशानियां बढ़ने लगी। कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी फसल खराब हो जाती। गांव के लोगों में आपसी झगड़े बढ़ने लगे। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे। सरपंच और गांव वालों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लोग जल्दबाजी में फैसले लेने लगे थे, बिना सोचे, बिना समझे। और दादी यह सब देख रही थी, लेकिन उनका मन बहुत ही दुखी हो रहा था। एक बुधवार की शाम जब मंदिर में दीपक जल रहा था और हवा में धूप की खुशबू थी, दादी मंदिर के सामने बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे गणनायक, हे गणेश जी, हमारे गांव की बुद्धि हरती जा रही है, खराब होती जा रही है। लोग सही और गलत का भेद भूलते जा रहे हैं। अगर तुमने इन्हें मार्ग ना दिखाया तो यह गांव टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उसी रात दादी ने एक स्वप्न देखा।
स्वप्न में उन्होंने देखा कि मंदिर में विराजमान गणेश जी का मुख तेज से चमक उठा। गणेश जी ने दादी से कहा, माँ, गांव की परीक्षा का समय आ गया है। जो श्रद्धा और बुद्धि से काम लेगा वही इस संकट से निकलेगा। बुधवार को कथा का विस्तार करो। लोगों को समझाओ कि समस्या बाहर नहीं, उनके निर्णयों में है। दादी की नींद खुल गई, उनका चेहरा शांति से भर गया। उन्हें समझ आ गया था कि अब केवल पूजा नहीं बल्कि बुधवार की कथा का सही अर्थ लोगों तक पहुंचाना होगा। अगले बुधवार को दादी ने पूरे गांव में संदेश भिजवाया। इस बार बुधवार को केवल पूजा नहीं होगी, पूरी गणेश कथा कही जाएगी। जो आ सकता है वह जरूर आए। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से पूरा गांव इकट्ठा हो गया। औरतें, पुरुष, युवा, बच्चे सब। दादी ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप जलाया, दुर्वा चढ़ाई और कथा शुरू की। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान गणेश केवल विघ्न हरने वाले नहीं है, वे हमें सोचने की शक्ति देते हैं। बुधवार का अर्थ है सही समय पर सही निर्णय। जो यह सीख गया उसका जीवन बदल गया। यहीं से सुजानपुर की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। उस बुधवार को दादी की आवाज में कुछ अलग ही दृढ़ता थी। लोग पहली बार उन्हें इतने विश्वास के साथ बोलते सुन रहे थे। पूरा गांव शांति से बैठा था। मंदिर के सामने जलता हुआ दीपक जैसे हर चेहरे को ध्यान से देख रहा था। दादी ने कथा आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, जब बुद्धि कमजोर होती है तो मनुष्य भाग्य को दोष देता है, और जब बुद्धि जागती है तो वही मनुष्य भाग्य बदल देता है। हमारे गणेश जी भी हमें यही सिखाते हैं। उसी समय गांव का सरपंच भी वहां मौजूद था। गांव के सरपंच का नाम था हरिराम। वह मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ समय से वह भी जल्दबाजी में फैसले लेने लगा था। गांव में दो गुट बट गए थे, एक सरपंच के पक्ष में, दूसरा विरोध में। बात बात पर तकरार होने लगी थी। दादी की बातें सरपंच के मन को चुभ रही थी, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। कथा समाप्त होने के बाद दादी ने सबको प्रसाद दिया और कहा, आज से जो भी बुधवार को इस कथा सुनने को आएगा, हम केवल पूजा नहीं करेंगे, हम अपने मन और बुद्धि की भी पूजा करेंगे और उन्हें शुद्ध करेंगे। लोग घर लौट गए, लेकिन उस रात गांव में नींद कम और सोच ज्यादा थी। कुछ ही दिनों बाद गांव पर एक बड़ा संकट आ गया। आसपास के इलाकों में खबर फैली कि सरकार गांव की जमीन से होकर एक बड़ी सड़क निकालने वाली है। कहा गया कि जिन खेतों से सड़कें गुजरेगी उन्हें मुआवजा मिलेगा, लेकिन जमीन हमेशा के लिए चली जाएगी। गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग खुश थे, पैसा मिलेगा, शहर जैसे दिन आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग डरे हुए थे, खेत चले गए तो हम खाएंगे क्या। सरपंच ने बिना पूरे गांव से सलाह किए अधिकारियों को हामी भर दी, हाँ कर दी। बस यहीं से विवाद और बढ़ गया। लोग गुस्से में आ गए, पंचायत में शोर मच गया। दादी यह सब सुनकर चुपचाप मंदिर चली गई। उस दिन भी बुधवार का दिन था। दादी ने गणेश जी के सामने बैठकर कहा, हे बुद्धि विनायक, अब केवल कथा से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें ही कुछ संकेत देना होगा इन लोगों को। उस दिन पंचायत फिर बैठी, आवाजें ऊंची होने लगी। तभी एक छोटा सा लड़का जो हमेशा दादी की कथा सुनने आता था, वह उठकर बोला। उसका नाम था मोहन। वह उठकर बोला, मोहन ने कहा, चाचा, क्या बुधवार को बिना सोचे फैसला लेना सही है? दादी कहती है कि बुधवार को गणेश जी सोचने की शक्ति देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। सब लोग चुप हो गए। एक बच्चे की बात ने सबको रोक दिया। सरपंच ने पहली बार गहरी सांस ली। उसे दादी का स्वप्न याद नहीं था, लेकिन गणेश जी की चेतावनी उस तक पहुंच चुकी थी। उसने कहा, कल बुधवार है, कल हम मंदिर में बैठकर फैसला करेंगे। अगले दिन पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। दादी ने सबको दुआ दी और कहा, आज कोई झगड़ा नहीं करेगा, आज केवल बुद्धि बोलेगी। सबने गणेश जी के सामने सिर झुका दिया। तभी मंदिर के बाहर तेज हवा चली। दीपक की लौ सीधी ऊपर उठ गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबने महसूस किया कुछ विशेष, कुछ अलग तो हो रहा है। दादी ने आंखें बंद की और कहा, गणेश जी कह रहे हैं जो फैसला सबके भले का हो वह सही है। लालच से लिया गया फैसला बुद्ध को कमजोर कर देता है। सरपंच ने अधिकारियों को बुलाने से पहले निर्णय रोक दिया। पूरे गांव की सहमति से बात करने का निश्चय किया। यही पहली बार लोगों को समझा कि बुधवार केवल दिन नहीं, यह एक चेतना है।
उसी रात गांव के कई लोगों ने सपना देखा। किसी ने गणेश जी को मोदक खाते देखा, किसी ने गणेश जी के हाथ में दुर्वा देखी और किसी ने उन्हें रास्ता दिखाते हुए देखा। अगले बुधवार तक गांव का माहौल बदल चुका था। लोग आपस में बैठकर सोचने लगे थे, झगड़े कम हो गए थे, जल्दबाजी की जगह विचार ने ले ली थी। दादी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, अब अगली लीला शुरू होगी, क्योंकि गणेश जी केवल चेतावनी नहीं देते, वे परीक्षा भी लेते हैं। गांव में अब हर बुधवार का इंतजार होने लगा था। पहले लोग इसे साधारण दिन समझते थे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि बुधवार कुछ कहता है, कुछ सिखाता है। मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी थी। लोग केवल पूजा करने नहीं, बल्कि अपने मन के बोझ को हल्का करने आने लगे थे। लेकिन हर परीक्षा आसान नहीं होती। अगले ही सप्ताह एक ऐसा निर्णय सामने आया जिसने पूरे गांव की बुद्धि को कटघरे में खड़ा कर दिया। गांव के बाहर एक साहूकार रहता था, नाम था धनराज। वह पैसे वाला तो था, लेकिन चालाक था और हालात का फायदा उठाना जानता था। उसने देखा कि गांव में सड़क को लेकर असमंजस है, तो उसने सरपंच को एक प्रस्ताव दिया। धनराज ने कहा, अगर गांव की कुछ जमीन मुझे दे भी जाए तो मैं वहां गोदाम बनवाऊंगा। लोगों को काम मिलेगा, इससे पैसा आएगा। कुछ लोगों को बात समझ आ गई। कुछ लोग सोचने लगे, काम मिलेगा, पैसा आएगा, गांव आगे बढ़ेगा। लेकिन दादी चुप थी। बुधवार को पंचायत फिर बैठी। इस बार गांव दो हिस्सों में बंट चुका था। कुछ लोग धनराज के पक्ष में थे, लेकिन कुछ लोग विरोध में। सरपंच ने दादी की ओर देखा और पूछा, दादी आप कुछ क्यों नहीं बोल रही है? दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा गणेश जी कभी मना नहीं करते, वे बस बुद्धि देते हैं। अब देखना यह है कि तुम लोग बुद्धि से फैसला लेते हो या लालच से। यह कहकर दादी चुप हो गई। सरपंच ने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। धनराज को जमीन देने की बात तय हो गई। उस दिन बुधवार था। जैसे ही यह निर्णय लिया गया, मंदिर के बाहर अचानक एक जोर की आवाज हुई। पीपल के पेड़ से एक बड़ी सूखी डाल टूटकर गिर पड़ी। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सब डर गए। कुछ लोगों ने कहा यह एक अपशकुन है, तो कुछ लोगों ने कहा कुछ नहीं होता, ये सब संयोग है। दादी ने बस इतना कहा, गणेश जी संकेत देते हैं, डराते नहीं। कुछ ही दिनों में असर दिखने लगा। धनराज ने गोदाम तो बनवाया, लेकिन काम के लिए बाहर के लोगों ले आया। गांव के युवाओं को अब भी काम नहीं मिला। ऊपर से गोदाम की वजह से खेतों की सिंचाई का रास्ता बंद हो गया। पानी रुकने लगा, फसल सूखने लगी। लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। सरपंच रातों को सो नहीं पा रहा था। एक रात उसने सपना देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरे रास्ते पर खड़ा है। सामने गणेश जी भी खड़े हैं, लेकिन उनकी सूंड जमीन की ओर झुकी हुई है। गणेश जी ने कहा, जब निर्णय सिर से नहीं पेट से लिया जाता है, तब रास्ता अंधेरे का हो ही जाता है। सरपंच की नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अगले दिन वह सीधे दादी के पास गया। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने कहा, दादी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गलती हर मनुष्य से होती है बेटा, लेकिन उसे स्वीकार करना ही तुम्हारे बुद्ध ग्रह को मजबूत करता है। उसी दिन गांव में फिर सभा बुलाई गई। सरपंच ने सबके सामने कहा, मैंने बिना पूरी बुद्धि लगाए यह निर्णय लिया था। अब इसका परिणाम पूरा गांव भुगत रहा है। अगर आप अपना साथ दे तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। गांव में सन्नाटा छा गया। तभी मोहन आगे आया, वही छोटा लड़का। उसने कहा, अगर गलती सुधारी जा सकती है तो डरें क्यों? दादी कहती है गणेश जी सुधार का अवसर जरूर देते हैं। यह सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ गए। बुधवार का दिन था। सब लोग मंदिर पहुंचे। दादी ने इस बार पूजा के साथ एक संकल्प कराया। उन्होंने कहा, आज हम गणेश जी से केवल मांगेंगे नहीं, हम उन्हें वचन देंगे कि कोई भी निर्णय सोच समझ और सबके भले से लिया जाएगा। सबने हाथ जोड़ लिए। तभी मंदिर के आगे रखी गणेश जी की मूर्ति पर सूरज की किरण सीधी आकर पड़ी। मूर्ति जैसे चमक उठी। लोगों को ऐसा लगा मानो गणेश जी मुस्कुरा रहे हों। दादी ने कहा, यह संकेत है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सरपंच ने साहूकार के समझौते से बात शुरू की। पंचायत ने एकजुट होकर दबाव बनाया। आखिरकार धनराज को पीछे हटना पड़ा। पानी का रास्ता खुलवाया गया। खेत फिर से हरे होने लगे। गांव ने पहली बार जाना
कि गलत निर्णय का परिणाम हमेशा भुगतना पड़ता है, लेकिन सही बुद्धि से उसे सुधारा भी जा सकता है। अब गांव में हर बड़ा फैसला बुधवार को ही होने लगा। लोग कहते पहले गणेश जी से पूछ लेंगे। दादी अक्सर मुस्कुराकर कहती, पूछना नहीं बेटा, सुनना सीखो। सुजानपुर अब बदल रहा था, लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी थी, क्योंकि जब बुद्धि जागती है तो अहंकार आखिरी बार वार करता है। सुजानपुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था। लोगों ने बोलने से पहले सोचना तो शुरू कर दिया था। झगड़े कम हो गए थे, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अभी भी बाकी था, अहंकार। गांव में एक युवक था, उसका नाम था रघुवीर। पढ़ा लिखा था, शहर में कुछ समय रहकर आया था। उसे लगने लगा कि अब गांव उसकी समझ से चलेगा। वह कहने लगा, अब क्या हर बात बुधवार को देखेंगे? गणेश जी सब कुछ नहीं करते, इंसान को खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। धीरे धीरे कुछ युवा उसकी बातों में आने लगे, उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। दादी यह सब देख रही थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था जब अहंकार बोलता है तब गणेश जी चुप होकर देखने लगते हैं। एक दिन गांव में बड़ा काम आया, नहर की मरम्मत का ठेका मिलना था। यह फैसला अगर गलत होता तो सालों तक पानी की समस्या खड़ी हो जाती। सरपंच ने कहा, बुधवार को मंदिर में बैठकर निर्णय करेंगे। रघुवीर हंस पड़ा। उसने कहा, इतने बड़े काम के लिए पूजा पाठ नहीं, दिमाग चाहिए। उसने अधिकारियों से अकेले में बात कर ली, अपने हिसाब से सब तय कर दिया। वह दिन मंगलवार की रात थी। उसी रात भयंकर आंधी आई, नहर का कच्चा हिस्सा टूट गया, पानी खेतों में फैल गया, गांव में अफरा तफरी मच गई। बुधवार की सुबह पूरा गांव मंदिर के बाहर इकट्ठा हुआ। रघुवीर का सिर झुका हुआ था, उसकी आवाज में घमंड नहीं, अब डर था। दादी आगे आई और उन्होंने कहा, बेटा, गणेश जी सजा नहीं देते, वे बस परिणाम देखते हैं। अहंकार से लिया गया फैसला बुद्ध को तोड़ देता है। रघुवीर की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने गणेश जी के चरणों में गिरकर कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने खुद को आपसे बड़ा समझ लिया। पूरा गांव मौन था। दादी ने कहा, आज बुधवार है, अगर सच्चा पश्चाताप है तो गणेश जी अवश्य ही मार्ग दिखाएंगे। सबने मिलकर गणेश जी की पूजा की, दूर्वा चढ़ाई गई, मोदक अर्पित किए गए और दादी ने कथा का अंतिम वचन बोला। उन्होंने कहा, बुधवार को गणेश जी की महिमा यह है कि वह बुद्धि देते हैं ताकि मनुष्य स्वयं को ना खो दे। जो झुकता है वही उठता है और जो सुनता है वही सीखता है। उसी दिन गांव ने मिलकर नहर सुधारी। हर व्यक्ति ने बिना अहंकार, बिना झगड़े काम किया। कुछ ही दिनों में पानी फिर से सही आने लगा। रघुवीर बदल चुका था। अब वह हर बुधवार दादी के पास बैठता और कथा सुनता और कहता, आज समझ आया बुद्धि का देवता क्यों कहा जाता है गणेश जी को। समय बीतता गया, सुजानपुर समृद्ध हो गया, फसल अच्छी होने लगी, बच्चों की पढ़ाई सुधर गई और घर घर में शांति बस गई। लोग दूर दूर से पूछने आते, तुम्हारे गांव में ऐसा क्या है? लोग बोलने लगे, बस इतना कहने लगे, हमने बुधवार को समझ लिया है। हर बुधवार मंदिर में एक ही वाक्य गूंजता, हे विघ्नहर्ता, हमें इतनी बुद्धि देना कि हम सही को पहचान सके और गलत से पहले रुक सके। दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक बुधवार उन्होंने अंतिम बार कथा कही। उन्होंने कहा, बेटा, कथा खत्म हो सकती है, लेकिन गणेश जी की कृपा नहीं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन में बुद्धि, विवेक और शांति बनी रहेगी। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। लोगों ने देखा, उनके चेहरे पर वही शांति थी जो गणेश जी की मूर्ति पर होती है। उस दिन के बाद भी हर बुधवार सुजानपुर में कथा होती रही, क्योंकि गणेश जी जाते नहीं है, वे वहीं रहते हैं जहां बुद्धि से निर्णय लिया जाता है। यह थी बुधवार के लिए भगवान गणेश जी की संपूर्ण कथा। जो भी इस कथा को श्रद्धा से पूरा बिना छोड़े सुनता है, उसके जीवन के विघ्न धीरे धीरे मार्ग बन जाते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।